नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से कैनिस्टर लॉन्च्ड लॉइटरिंग मुनिशंस को एक्वायर करने के लिए ग्लोबल टेंडर को फ्लोट किया जाने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से पहले से ही इस कैटेगरी के अंदर कुछ और भी लॉइटरिंग मुनिशन को पहले से एक्वायर करके रखा गया है, जिसमें सोलो इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप किया गया नागास्त्र 1, टाटा की ASL-50 ऐसे लॉइटरिंग मुनिशन और वॉरमेट जैसे पुलिस ऑरिजिन लॉइटरिंग मुनिशन भी शामिल हैं। इसके अलावा अभी और भी कई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी मौजूद है, जैसे कि रेडान सिस्टम की अचूक सिस्टम जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया था, और न्यू स्पेस की अल्फाजा सिस्टम भी मौजूद है जिसको अभी डेवलप किया जा रहा है। और अभी आर्मी की तरफ से कुछ ऐसे ही सिस्टम को एक्वायर करने के लिए ग्लोबल टेंडर को फ्लोट करने का फैसला किया जा रहा है। आर्मी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एक पोर्टेबल और क्विक डिप्लॉयबल सिस्टम होना चाहिए, ताकि इसको आसानी से डिप्लॉय किया सकेगा और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भी लिया जा सकेगा। अब ये लॉइटरिंग मुनिशन खास करके कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, जिस वजह से ये टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम को बहुत ही आसानी के साथ हम किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इन्फेंट्री यूनिट से लेके मोबाइल ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तरफ से है। अभी तक हमारे पास कोई भी सबमरीन लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद नहीं था, लेकिन पिछले साल DRDO की तरफ से पहली बार अपनी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया था। इसकी खास बात यह था कि इसे टॉर्पेडो ट्यूब से ही फायर किया जा सकेगा, और इनिशियली जब इसको टेस्ट किया गया तो इसके रेंज को 402 किलोमीटर के आसपास टेस्ट किया गया था। लेकिन अभी DRDO की तरफ से सेम मिसाइल के रेंज को 500 किलोमीटर तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है, साथ ही एक और टेस्ट को भी करने का प्लान किया जा रहा है, और आगे चल के इसकी रेंज को 800 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज करने का उम्मीद किया जा रहा है। और टॉर्पेडो ट्यूब से फायर होने की वजह से हमारे सभी एग्जिस्टिंग सबमरीन में इस मिसाइल को हम लोग इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियली ये जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को अभी डेवलप किया जा रहा था, इसे हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा, और आगे चल के एक फर्दर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे आगे चल के इंडियन नेवी में इंडक्ट होने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट 76 क्लास की सबमरीन में या प्रोजेक्ट 75I क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। लेकिन वर्टिकल लॉन्च ट्यूब से फायर होने वाले SLCM यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की रेंज इन मिसाइल के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा बेहतर होने वाला है, जो कि 1500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ऐसे मिसाइल को हमारे सबमरीन में इंटीग्रेट करने से हमारी सबमरीन की स्ट्राइक रेंज कई गुना बेहतर भी होने वाला है। अब आमतौर पर जो सबमरीन्स होते हैं इनकी मेन ऑफेंसिव वेपन टॉर्पेडो होती है, जिनकी मैक्सिमम रेंज 50 से 55 किलोमीटर के बीच ही सीमित होता है, और इसी वजह से दुश्मन की वॉरशिप्स के ऊपर हमला करने के लिए हमको दुश्मन के काफ़ी करीब जाना पड़ता है, जिससे दुश्मन को भी हमारी सबमरीन की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और दुश्मन भी हमारे ऊपर काउंटर अटैक को लॉन्च कर सकता है। लेकिन अगर हमारे सबमरीन के पास ऐसे ही लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने के लिए सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल मौजूद होंगे, तो हम आसानी से दुश्मन की रेंज से काफ़ी दूर रहकर भी उनके ऊपर हमला कर पाएंगे, जिससे हमारी ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक एनहांस हो सकेगा। अगला अपडेट सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की तरफ से है। ये हमारी सिविल एविएशन सेक्टर में एक बहुत ही अहम एयरक्राफ्ट था, जिसको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया जा रहा था, लेकिन इनिशियल फेलियर के बाद कई सालों तक इसकी डेवलपमेंट को बंद कर दिया गया था, और कुछ साल पहले इसकी डेवलपमेंट को दोबारा स्टार्ट करने का प्लान किया गया था। और इसकी एक 17 सीटर वेरिएंट की इनिशियल सक्सेस के बाद इसकी 19 सीटर वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिसे बहुत सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन के अलावा और भी कई तरह के ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी HAL की तरफ से जॉइंटली इसको डेवलप करने की बात की जा रही है, और अभी इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2026 में करने का प्लान किया गया। अब इसकी 2 प्रोटोटाइप को सबसे पहले डेवलप किया जाने वाला था, लेकिन आगे चल के इसकी एक और प्रोटोटाइप को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसको फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी बढ़ रही एविएशन डिमांड को देखते हुए अभी सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को हमारी डोमेस्टिक एविएशन के लिए उड़ान स्कीम के अंदर इस्तेमाल किया सकता है, और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को एयर एम्बुलेंस के तौर पर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर मिलिट्री यूज में यानी कि VVIP ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी वजह से इसकी डिजाइन को भी कुछ इस तरीके से बनाने का प्लान किया जा रहा है, ताकि इसे जरूरत पड़ने पर अलग अलग तरह की कन्फिगरेशन के लिए और रोल के लिए मॉडिफाई किया जा सकेगा, ताकि इसको हम वाइड वैरायटी के मिशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।